Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is phylum Chordata. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, और जिसको भी उसको समझना हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियोस देख सकता है। ये लास्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, तो हम पूरा एक बार समरी देख लेते हैं किस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ था और कहाँ पर कौन सा फाइलम आता है। तो सबसे पहले तो आता है किंगडम। इसमें एनिमल किंगडम, जिसमें एनिमेलिया, इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया है। इसके बाद जो किंगडम को डिवाइड किया है वो किया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी किस टाइप की बनी हुई है, सेल्स से बनी है तो हो जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और यदि उसमें सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा टिश्यू लेवल का। और यदि टिश्यूज मिलके ऑर्गन बना रहे हैं तो वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और यदि ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जो हम करते हैं वो होता है सिमेट्री के बेसिस पर। बॉडी को हम डिवाइड करेंगे दो भाग में। किस तरह से डिवाइड करें कि बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स बने, तो उसके लिए सेलुलर, इसमें तो सेल्स हैं और शेप कोई फिक्स नहीं होती, तो ये तो क्या हो जाते हैं, एसिमेट्रिकल। टिश्यू वाले जितने हैं उस सब में क्या रहता है, रेडियल सिमेट्री रहती है। मतलब यदि हम बॉडी को एक डायमीटर से पासिंग थ्रू द सेंटर उसको डिवाइड करेंगे तो बॉडी दो आइडेंटिकल पार्ट्स में बढ़ जाती है। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। मतलब यदि हम बॉडी को दो भाग में बांटते हैं बीच से, तो हमें लेफ्ट एंड राइट जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल पार्ट्स मिलते हैं। इसके बाद जो भी है ये सब क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। फिर आता है सीलोम। हमने सीलोम पढ़ा। सीलोम बॉडी कैविटी है जो क्या है, लाइन बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म से यदि लाइन है वो कैविटी, उसको हम सीलोम कहते हैं। तो इनमें तो सीलोम नहीं होगा यहाँ पर, और नहीं है। ऑर्गन सिस्टम वाले में होता है ये, इसमें एसिलोमेट। एक्चुअली में ये कैविटी भी होगी लेकिन वो लाइन बाय मीजोडर्म नहीं होगी, इसलिए ये एसिलोमेट कहलाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम में फिर ये दो तरह के होते हैं, एक तो सीडोसिलोमेट और एक सीलोमेट, जो मतलब जिनमें ट्रू सीलोम होता है। और इसमें जो है सबसे पहले सेलुलर लेवल में, तो इसके बाद आ जाता है जर्म लेयर्स। जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस समय सेल्स जो हैं 3 लेयर्स में बढ़ जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वो जर्म लेयर्स कहलाती हैं। और उसके बाद आता है फाइलम। कौन से किसमें क्या फाइलम है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टेबल के बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कंपैरिजन आ गया या मैचिंग आ गया, रेडियल सिमेट्री किस फाइलम से मैच करेंगे, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम से सिस्टम लेवल करेंगे, या कौन कौन से इसमें ये फाइला जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो ये टेबल पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ तक ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कि इसमें दो ही जर्म लेयर्स हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। और इसमें आ जाते हैं दो फाइला। तो इसका फाइला जो है वो हो गया पॉरीफेरा। सेलुलर लेवल में तो हमारा आ जाता है स्पंजेस फाइलम पॉरीफेरा। और इसमें जो है टिश्यू लेवल में दो हैं, एक सीलन टेट्रा जिसमें कि जेलीफिश वगैरह आते हैं, और एक है टिनोफोरा। तो ये दो फाइला इसमें आते हैं। इसके बाद जो भी होंगे वो सब क्या है,
वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होती है। तो ये जो बाइलेटरल वाले हैं, इसमें ऑर्गन लेवल पर जो आ जाएंगे वो तो हो जाएंगे प्लेटीहेलमिन्थेस, और जो स्यूडोसिलोमेट में आएंगे वो होंगे एस हेलमिन्थेस फाइलम, और जो सिलोमेट आते हैं उसमें 6 फाइलम हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इस तरह से ये फाइलम 6 फाइलम है इसमें। और आज जो हमने पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉर्डेटा। तो यदि सिमिलरिटीज़ आएंगी तो इन फाइला में सिमिलरिटीज़ होंगी, और ये जो ऊपर फाइला है इनसे डिसिमिलर होंगे कुछ रिस्पेक्ट्स में। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये कॉर्डेटा के लिए ये क्या होते हैं, सीलोमेट। ये जो सीलोमेट माने इनमें ट्रू सीलोम होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। और बाकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहीं से समझ लेते हैं। यदि हम कॉर्डेटा की बात करेंगे तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होंगे जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी और ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, और ये क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो इस पूरी टेबल से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चल जाती हैं। तो यहाँ तक तो ये कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और ये किससे सिमिलर होंगे, किस चीज़ में अंतर होंगे, या मैच करने को आ सकता है कि स्यूडोसिलोमेट मैच करिए किस फाइलम से है, या रेडियल सिमेट्री मैच करिए किस फाइलम साइलम से है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस इस पर ज़रूर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर, और इस पर मेरे हर एक फाइलम के लिए अलग अलग वीडियो है, उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा है मेन क्या, कॉर्डेटा, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ट्रू सीलोम होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो ये तो हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेटा के, जो हमें टेबल से ही पता चल जाते हैं। अब बाकी बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। पहला जो कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, नोटोकॉर्ड, notochord present at some stage of development. ये क्या हो गया, ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, नोटोकॉर्ड जरूर होगी, किसी भी स्टेज पर हो पर होगी जरूर। ये इसका डिफरेंस हो गया कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम नॉन कॉर्डेट। जितने भी कॉर्डेट्स के अलावा जो आएंगे फाइला, उनसे ये डिफरेंस है, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होगी और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होगी, किसी भी स्टेज पर जरूर होगी। और हेमिकॉर्डेटा में क्योंकि आधे हैं तो कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा में केवल एंटीरियर पार्ट हमने पढ़ा, प्रोबोसिस वाला पार्ट, उसमें ये नोटोकॉर्ड होती है। तो ये नोटोकॉर्ड तो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी कॉर्डेटा की, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में आधी मतलब छोटी ये नोटोकॉर्ड होती है, ओनली एट द एंटीरियर रीजन। उसके बाद जो
नर्व कॉर्ड है वो क्या होगी, डॉर्सल होगी, हॉलो होगी एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये कॉन्ट्रास्ट किससे है, नॉन कॉर्डेटा से। जो कॉर्डेटा के अलावा है उनसे डिफरेंस है ये, क्योंकि उनमें कैसी होती है, नॉन कॉर्डेट्स में कैसी होगी, वेंट्रल सॉलिड। तो वहाँ तो होगी वेंट्रल और सॉलिड, और जो कॉर्डेट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग उनमें क्या होगी, डॉर्सल और हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, पेयर्ड फेरिंजियल, फेरिंग्स वाले रीजन में, फेरिंग्स वाले रीजन में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ये भी नॉन कॉर्डेट से डिफरेंस है। नॉन कॉर्डेट जो होंगे उसमें गिल स्लिट्स नहीं होंगे, लेकिन कॉर्डेट में ये गिल स्लिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। इसमें क्वेश्चन मैचिंग करके भी बन सकता है, ट्रू फॉल्स करके भी बन सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। एक डिफरेंस हो जाएगा नॉन कॉर्डेट से। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज का मतलब क्या हो गया, ब्लड फ्लोज इन वेसल्स, ब्लड जिसमें वेसल्स में फ्लो करता है वो क्लोज होता है। तो यहाँ पर क्या है, क्लोज है, और इस पे क्वेश्चन आया है 2023 में। तो इसमें होता है क्लोज वेस्कुलर सिस्टम। और जो हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़े हैं उनमें क्या होता है, या नॉन कॉर्डेट्स पढ़े हैं उनमें सब में ये ज़्यादातर में कुछ कुछ में होता है, लेकिन उसमें ओपन भी होता है। फिर हार्ट जो है वो क्या होता है, वेंट्रल साइड में हार्ट होता है। और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनमें क्या होता है, ये डॉर्सल साइड में होता है यदि होगा तो, इफ़ प्रेजेंट विल बी डॉर्सल इन द डॉर्सल साइड बॉडी की। और इसमें कॉर्डेट में क्या होगा, ये वेंट्रल साइड में होता है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा फ्रॉम नॉन कॉर्डेट। यहाँ ये क्या होगा, डॉर्सल साइड में होगा। फिर एक पॉइंट इसका आता है पोस्ट एनल, एनल के पीछे पोस्टीरियर, पोस्ट एनल पार्ट होता है, मतलब टेल प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में टेल नहीं होती, लेकिन टेल वाली वर्टिब्रा होती है। तो इसलिए पोस्ट एनल, एनस के बाद भी जो है वो पार्ट कुछ होता है जिसको कि टेल कहते हैं। ये रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूमेंट्री हो सकता है, पर ये होता है। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक हुए, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इसको नॉन कॉर्डेट से अलग करते हैं। तो हमने ये जो पॉइंट्स लिए इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये हो गया डॉर्सल साइड बॉडी का, और फिर ये हो गया वेंट्रल साइड। इसमें यहाँ पर क्या है, नर्व कॉर्ड। ये है नर्व कॉर्ड, कैसी है, डॉर्सल साइड में है, ये डॉर्सल साइड है, ये डॉर्सल साइड है,
और ये वेंट्रल साइड। तो ये हॉलो कैसी है, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड नर्व इसमें है। और ये हो गई नर्व कॉर्ड, हमने डॉर्सल भी दिखा दी और हॉलो भी दिखा दी। और उसके बाद जो है इसमें नोटोकॉर्ड होती है। ये हम दिखा रहे हैं पूरी लंबाई में, और ये किसी न किसी स्टेज पर जरूर होगी। ये हो गई नोटोकॉर्ड। उसके बाद होते हैं गिल स्लिट्स। बाद में नहीं होंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो होंगे ही होंगे, जरूर होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। ये है पेयर्ड, मतलब लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गए, गिल स्लिट्स। ये है गिल स्लिट्स। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर एनस होगा, तो ये क्या होगा, पोस्ट एनल पार्ट होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने भी पढ़े थे, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पर है। ये नर्व कॉर्ड, डॉर्सल और हॉलो, फिर नोटोकॉर्ड, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स, और ये पोस्ट एनल पार्ट। एनस के बाद में भी पार्ट होता है। तो ये हो गया इसका कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी कॉर्डेट होगा उसका एक जनरल व्यू बना दिया। उसके बाद क्या है, कॉर्डेट्स को 3 सब फाइला में बांटा गया है। 3 सब फाइला। कॉर्डेट तो फाइलम है, उसमें 3 सब फाइला है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो यूज करते हैं हम हेड वाले रीजन के लिए, सिफेलोकॉर्डेटा। ये दोनों मिलके, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। ये प्रिमिटिव है, कॉर्डेट्स हैं। इसके बाद जो तीसरा आता है ये है वर्टिब्रेटा, ये एडवांस है। इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिवाइड किया गया, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा का अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा है, ये प्रिमिटिव है, प्रोटोकॉर्डेटा है, और ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब ये सी में ही मिलते हैं। और ये तो फिर हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, लैंड में होते हैं, वाटर में होते हैं, सब तरह के इसमें होते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। इसमें अंतर क्या हो जाएगा, जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा ओनली इन लार्वल टेल। कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ में किसी भी पॉइंट पर नोटोकॉर्ड होगी। तो यूरोकॉर्डेटा में है, होगी, और कब होगी, ओनली इन लार्वा और टेल रीजन में, यूरो लास्ट वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल, केवल टेल वाले रीजन में नोटोकॉर्ड होगी।
ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011। इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम। ये भी आया हुआ है इसके बारे में 2011 में। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये ओरल अपर्चर होता है, फिर ये ओरल साइफन होता है। बॉडी इरेगुलर मास की होती है, सॉफ्ट होती है। एक साइफन यहाँ पर होगा, ये एट्रियल साइफन कहलाता है। जो कैविटी होती है वो एट्रियम कहलाती है। इस तरह से ये बिल्कुल, और यहाँ पर भी। तो ये हो गया ओरल अपर्चर, फिर ये हो गया ओरल साइफन, और ये है एट्रियल अपर्चर। जो अंदर कैविटी होती है वो यहाँ इसके द्वारा खुलती है। और ये है एट्रियल साइफन, ये है फुट, और ये है सबस्ट्रेटम, जिस पर ये चिपके रहते हैं। इरेगुलर शेप बॉडी है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, केवल ये साइफन होते हैं जिसमें ये ओपनिंग होती है। तो इस तरह से ये होगा यूरोकॉर्डेटा। इसके बाद देखते हैं हम सिफेलोकॉर्ड। यूरोकॉर्डेटा में मेन क्या हुआ कि नोटोकॉर्ड कहाँ होगी, केवल लार्वा में, और वो भी केवल टेल वाले रीजन में। इसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो माने हेड वाला रीजन, तो नेचुरल है, इससे समझ में आएगा कि हेड वाले रीजन में नोटोकॉर्ड जरूर होगी। इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल and is persistent throughout their life। दूसरी चीज क्या है, persistent। इसमें था कहाँ पर, केवल टेल वाली रीजन में और केवल एम्ब्रियो में। यहाँ क्या है, हेड से लेकर टेल तक है और पूरी लाइफ में है। ये नहीं कि लार्वा स्टेज में है, ये पूरी लाइफ में है। तो ये जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ 2011 में है। तो इन दोनों मेन का डिफरेंस यही नोटोकॉर्ड का है। इसमें केवल लार्वा में और टेल रीजन में है, इसमें हेड से लेकर टेल तक है और पूरी लाइफ में है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसका जो एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेटा का, वो है ब्रैकियोस्टोमा, ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोप्सिस या लैंसलेट भी कहते हैं इसको। एम्फियोप्सिस और लैंसलेट। ये हो गया यूरो और सिफेलोकॉर्डेटा। अब आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल में अभी इसको फर्दर क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसी में मैमल्स और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह सब इसी में आते हैं। तो किस तरह से हम डिवाइड वहाँ करेंगे और फिर पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो अभी आ गया ये तीसरा वर्टिब्रेटा। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहेगी और बाद में वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट्स में। तो नोटोकॉर्ड कब रहेगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज।
एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगी और बाद में क्या होगी, रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज की बनी हुई या बोनी हड्डियों की बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हम जानते हैं वर्टिब्री होती हैं, तो ये जो है ये वर्टिब्रेटा है। इसमें था टेल वाले रीजन में और एम्ब्रियो में, इसमें पूरे हेड से लेके और टेल तक था और थ्रू आउट था। इसमें क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है लेकिन बाद में रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से इन एडल्ट्स में, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, मतलब ये एडल्ट में नहीं होगी। इसमें भी ये यूरोकॉर्डेटा में भी ये खाली लार्वल स्टेज में थी, इसमें ये थ्रू आउट लाइफ थी, इसमें ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। इसमें ये बोनी होती है, इसमें परसिस्टेंट होती है और इसमें भी परसिस्टेंट नहीं है, बाद में रिप्लेस हो जाएगी ये वर्टिब्रल कॉलम से। तो इस तरह से क्या हुआ, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सब क्या होंगे, कॉर्डेट, क्योंकि कॉर्डेटा को ही हमने डिवाइड किया है। तो जो भी वर्टिब्रेट होंगे वो कॉर्डेट तो होंगे ही होंगे, लेकिन हर एक कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होगा क्योंकि उसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी आते हैं। ये कन्फ्यूज़न रहता है, कॉर्डेटा मतलब वर्टिब्रेटा, ऐसा नहीं है। कॉर्डेटा में ये दो और भी हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, और ये वर्टिब्रेटा इसी का एक सब फाइलम है। तो इसमें वर्टिब्रेटा में वेंट्रल हार्ट होगा, 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, किडनीज होती हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, और पेयर अपेंडिजेस होते हैं, फिन्स या लिम्ब्स। तो ये तो हम डिटेल इनकी बाद में पढ़ेंगे। मेन डिफरेंस यहाँ नोटोकॉर्ड का ही है, इसमें एम्ब्रियोनिक टेल में, इसमें हेड से लेकर टेल तक और थ्रू आउट परसिस्टेंट, इसमें केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में और बाद में रिप्लेस हो जाएगी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि कार्टिलेज का बना हो सकता है या ये बोन्स का बना हो सकता है। तो इस तरह से ये था फाइलम कॉर्डेटा। तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्टिब्रेटा को हम अलग से डिटेल में लेंगे। ये इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। आशा है समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।